चोरी हो रही है, तो मैं तो कहती हूँ ऐसी वोट चोरी होनी चाहिए, डंके की चोट पे होनी चाहिए जी। लोकतंत्र तो अब आया है। 60 साल से जब कांग्रेस की सरकार थी तब कहाँ था लोकतंत्र? निष्पक्ष चुनाव। आप 1947 याद कीजिए और बोले निष्पक्ष चुनाव। एक वोट जवाहरलाल नेहरू को, 13 वोट पटेल साहब को। प्रधानमंत्री कौन बना मैडम? लोकतंत्र तो तब खतरे में था। भाई इस मैडम का कहना है कि 1947 में जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में धांधली हुई थी और वो चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए थे। लेकिन मैडम मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1947 में जो चुनाव हुए थे वो किसी बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं हुए थे और ना ही लोगों ने पटेल जी या नेहरू जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। 1947 में जो चुनाव हुए थे वो राज्यों की समितियों और कांग्रेस पार्टी को मिलकर तय करना था कि वो देश का प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात की यहाँ पर धांधली का सवाल तो खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि सभी को पता था कि राज्यों की सभी समितियों ने पटेल जी को वोट दिया है और पटेल जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जब सभी राज्यों की समितियों ने पटेल जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना तो गांधी जी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव क्यों दिया? अब इसके पीछे भी कई नैतिक कारण थे। उस समय देश आजाद हुआ था और देश की परिस्थितियां बहुत खराब थी। उस समय एक ऐसे युवा नेता की जरूरत थी जो कम से कम 15-20 साल तक देश का प्रधानमंत्री बना रह सके, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का शारीरिक स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं था कि वो 10 साल तक भी देश के प्रधानमंत्री बने रह सके। और मजे की बात यह है कि गांधी जी के फैसलों से खुद पटेल भी सहमत थे और ये फैसला सही भी साबित हुआ जब प्रधानमंत्री चुनने के 3 साल बाद ही पटेल जी की शारीरिक स्वास्थ्य के कारण मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि 1947 की राजनीति इतनी अलग थी, वो धर्म और कुर्सी को बचाने के लिए नहीं हुआ करती थी। उस समय वास्तव में देश की परिस्थितियां खराब थी। उस समय का प्रधानमंत्री बनना मतलब खुदकुशी करने के बराबर था और उस टाइम इमोशनली फैसला लेना सही नहीं था कि अगर पटेल जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो पटेल जी बुरा मान जाएंगे, पटेल जी नाराज हो जाएंगे। उस समय प्रैक्टिकली भी सोचना सही था कि देश को आधुनिक सोच रखने वाले युवा नेता की जरूरत है जो कम से कम 15-20 साल तक देश का प्रधानमंत्री बना रह सके, और ये चीजें नेहरू जी में ज्यादा दिख रही थी। इसलिए 1947 की राजनीति को आज की राजनीति से कंपेयर ना करें, वरना कल को कोई ये भी आरोप लगा सकता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिना राज्य के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए चुनाव करा देते हैं और बाद में किसी लल्लू पंजू को राज्य का मुख्यमंत्री बना देते हैं।